फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की कैप बनाएंगे। देखिए, मैंने न्यू ईयर स्पेशल ड्रेस बनाया था, इसके साथ मैंने एक कैप बनाई है और इसमें मैंने रेडीमेड ये फ्लावर्स लगाया है और ये भी कली जो है वो रेडीमेड है और ये पत्ती मैंने बनाई है और एक पम पम बनाया है और कैप को भी मैंने ड्रेस की तरह हाफ हाफ ही बनाया है। देखिए, तो ये ड्रेस मैंने 7 और 8 नंबर कान्हा की बनाई थी, तो एक कैप भी मैंने 7 और 8 नंबर कान्हा की बनाई है। लेकिन मैं आपको बता दूंगी वीडियो के एंड में कि आप हर साइज में इसे कैसे बना सकते हैं। छोटी और बड़ी, ये जो भी साइज में आप बनाना चाहते हैं, इस साइज में बड़े आराम से कैप बन जाती है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास ये फ्लावर्स नहीं है तो आप ये छोटा सा फ्लावर बुन भी सकते हैं क्रोशिया से। पिंक कलर या तो वाइट कलर का बना करके भी आप इसे लगा सकते हो और पत्ती 2-3 लगा दीजिए, एक फ्लावर लगा दीजिए तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये फ्लावर और ये पत्ती दोनों मैंने जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस बनाई है। मैंने अपनी चैनल पे इस ड्रेस में मैंने इस दोनों को बनाना बताया है। तो ये फ्लावर आप बुन करके भी यहाँ पर लगा सकते हैं और इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे दूंगी जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेस की। तो इसमें से आप ये फ्लावर और पत्ती बना सकते हैं। ये पत्ती छोटी है तो छोटी पत्ती है, इसलिए मैं इसी वीडियो में ये पत्ती बनाना बता दूंगी, लेकिन आपको बड़ी बनानी है तो इस ड्रेस में मैंने बताया है। और अब हम इस ड्रेस के साथ कैप बनाएंगे। ये हमने इसके साथ बनाई है और अब हम इस वाली ड्रेस के साथ पैरोट और वाइट कलर की कैप बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का। तो हम पहले पैरोट कलर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से हम एक लूप बना लेंगे और इसके बाद यहाँ से क्रोशिया डाल करके इस तरह से निकाल लेंगे। और पहले हम जो 2 रो ऊपर बनाएंगे वो हाफ डबल क्रोशे की बनाएंगे। देखिए, जो पम पम के नीचे आ गई है दोनों लाइन, ये हमें हाफ डबल क्रोशे से बनानी है। तो इसके लिए हम पहले 2 चेन लेंगे और यहाँ पर ये हमने 2 चेन ली और 17 बार हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे, तो टोटल हमारी 18 हो जाएंगी। देखिए, एक हाफ डबल क्रोशिया हम इस तरह से करते हैं, तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। तो इसी तरह से हम 17 बार यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा कर लेंगे, तो ये 2 की चेन मिला करके हमारा 18 हो जाएगा। तो देखिए, हमारे 18 बार हो गए। इसके बाद अब हम इस लूप को यहाँ से खींच लेंगे, जितना हो सके इतना खींच लेंगे। देखिए, और अब हमें यहाँ पर फिर हम जब ये हमारा 2 राउंड पूरा हो जाए, इसके बाद इस धागे की हम पीछे नोट लगा देंगे। और अब हमें जहाँ पर हमने 2 चेन पहले बनाई थी, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। और अब हमें यहाँ पर फिर से 2 चेन बनानी है और अगली वाली चेन में डाल करके यहाँ पर एक ही चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे हम। देखिए, एक ही चेन में हमने 2 बार किया। पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर हमने 2 हाफ डबल क्रोशे किए और अब हम एक हाफ डबल क्रोशा करेंगे और नेक्स्ट में जा करके फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशा करेंगे एक ही चेन में। तो एक में एक बनेगा और एक में 2। देखिए, पहले एक, फिर एक ही चेन में 2, फिर एक, फिर एक ही चेन में 2, अब आगे फिर से एक। तो इसी तरह से राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होगा, एक में एक और एक में 2। तो आप इस तरह से राउंड कर लीजिए। देखिए, हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया है और ये जो हमारा पहले था वो 18 हाफ डबल क्रोशे थे और इसके बाद हमने एक छोड़कर एक में बढ़ाया, तो 9 डबल क्रोशे में हमारे 2-2 आए, इसलिए हमारे 9 डबल क्रोशे बढ़ गए। तो 18 में हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे 27 होंगे, 27 हो गए हमारे हाफ डबल क्रोशे। तो इसको आप गिन करके बनाइए। अब हमें इस कैप को 27 से कंटिन्यू बनाना है। दूसरे राउंड में जो हमारे हाफ डबल क्रोशे आएंगे, इसे हम कंटिन्यू करेंगे पूरी कैप को। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इस जो हमारी चेन होती है इसमें 2 लूप होता है। देखिए, ये हम चेन पूरी उठाते हैं तो इसमें 2 लूप होते हैं। तो इसमें हमारी साइड वाला लूप है, देखिए, ये नहीं उठाना है, हमारे सामने वाली साइड का एक ही लूप उठाना है। देखिए, इस तरह से। तो इसमें भी अब हम डबल क्रोशे करेंगे। देखिए, ये वाला एक ही लूप उठाएंगे और हम गिनते जाएंगे। हमारे
27 के ऊपर हमारे 27 ये आने चाहिए। और अब हम इस पूरी रो में एक चेन में एक ही बनाएंगे और हर एक चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से एक लूप उठाएंगे तो यहाँ पर एक डोरी जैसी हमारी पैटर्न बनती जाएगी। हम एक ही लूप उठाएंगे इसलिए। तो इस तरह से आप ये पूरा कर लीजिए राउंड। तो देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ पर और इसको पूरा नहीं किया है। 7वां डबल क्रोशिया जो है हमारा, इसमें हमने 2 लूप क्रोशिया में रहने दिए हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर वाइट को लूप बना लेंगे और इसके बाद इस वाइट को स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और अब हम इस ग्रीन को साथ रखेंगे और ये वाइट वाला है उसे भी साथ लेकर के हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और एक ग्रीन हमने 7 बनाया है और इसके बाद हम 8 बार वाइट बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी कैप हो तो भी और बड़ी हो तो भी। आपको ऐसा लगे कि हम तीसरे राउंड में आएंगे तब हमारा हाफ हाफ हो जाएगा तो इस तरह से आप डबल क्रोशिया बना ले तो भी चलेगा। देखिए मैं यहाँ पर 7 बार मैंने ग्रीन बनाया है और 8 बार इस वाइट को बना लेंगे हम। ये हमारे 6 हो गए और ये 7। और अब 8वां हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्रोशे में 2 लूप रहने देंगे और अब वाइट को छोड़ करके ग्रीन स्टार्ट कर लेंगे ऐसे। और अब से वाइट और ये जो हमारा बचा हुआ वाइट है वो दोनों हम फिर से साथ ही रखेंगे और जितने हमारे डबल क्रोशे बाकी रह गए वो सारे हम ग्रीन करके हमारा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे ग्रीन करते हुए। तो देखिए फिर से हमने इस ग्रीन कलर से 12 बना लिए हैं। पहले हमने यहाँ पर ये 7 बनाया, फिर वाइट 8 बनाया और ये 12। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे तीसरी वाली चेन में। और अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और इस वाइट को साथ ही रखेंगे और अब पूरी चेन उठा लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक धागा नहीं उठाना है, अब हम पूरी चेन उठाएंगे और आगे ग्रीन में 2 बाकी रह जाए हमारे तब तक हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए ये हमारे 2 रह गए हैं। अब ग्रीन में 2 चेन हमारी रह गए हैं तो इसमें 2 लूप रहने देंगे और ग्रीन को यहाँ पर छोड़ देंगे और वाइट को स्टार्ट कर देंगे। तो वाइट धागा हमारा शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर वाइट बनाएंगे और वाइट के ऊपर भी हम हर एक के ऊपर एक एक बनाएंगे और आगे जा कर के ग्रीन के ऊपर भी 2 बार हम वाइट बना लेंगे। इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड है। वैसे हमारा टोटल मिला करके चौथा राउंड है। यहाँ पर 2 से गिनेंगे तो, लेकिन ये 2 हमारे हाफ डबल क्रोशे के हैं, ये डबल क्रोशे के हैं, तो डबल क्रोशे में हमारा ये दूसरा राउंड है। तो यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। और अब हम ग्रीन के ऊपर 2 बार बना लेंगे। और ये जो पीछे हमारा धागा होता है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें थोड़ा सा खींच लेना है, क्योंकि बीच में कहीं रह ना जाए। देखिए 2 डबल क्रोशे हमने बना लिए। अब वाइट छोड़ देंगे और यहाँ पर से ग्रीन स्टार्ट कर देंगे। देखिए तो अब हम फिर से यहाँ पर ग्रीन बनाएंगे और इस राउंड को हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लेंगे। देखिए दूसरा राउंड पूरा हो गया है और अब इसे भी हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर 3 चेन लेंगे और फिर से हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमारे 2 रह गए हैं तो यहाँ से हम धागा चेंज कर लेंगे। इस वाइट को शुरू कर देंगे और जैसे हमने आगे राउंड बनाया था इसी तरह से सेम हम राउंड यहाँ पर बना लेंगे। देखिए इस वाइट के ऊपर भाई हम एक के ऊपर एक बनाते जाएंगे और यहाँ तक हमारे 2 ऊपर तक आ जाएंगे तब तक बनाएंगे। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया और इसमें मैंने 2 लूप रहने दिए हैं वाइट। और अब हम ग्रीन स्टार्ट कर लेंगे। और अब हमें इस वाइट को एक ही बार एक हम डबल क्रोशा करेंगे, तब तक ही हम इसके साथ लेंगे
ताकि ये खुल ना जाए। इसके बाद अब हम इस वाइट धागे को यहीं पर ही रहने देंगे। इसके बाद हमें इस किनारी करने में इसको लेना है, इसलिए तो अब हम यहाँ पर से डबल क्रोशिया करते हुए इस वाइट धागे को यहीं पर रहने देंगे। अब हम साथ नहीं लेंगे और इस ग्रीन को हम पूरा करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, एंड तक। देखिए राउंड हमारा पूरा हो गया और अब हमें यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर देना है। और अब हमें आगे 2 बार स्लिप टिच करना है, क्योंकि हमें वाइट तक जाना है। इसके बाद हमें इस ग्रीन की इस वाइट के ऊपर फ्रिल बनानी है। तो हमने 3 बार स्लिप टिच कर लिया और इसके बाद हम वाइट तक आ गए। और अब हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद दूसरी वाली चेन में डाल करके अब हम स्लिप टिच करेंगे। और जहाँ पर हमने 4 चेन बनाई थी इसी जगह डाल करके हम डबल क्रोशिया करेंगे। ड्रेस में हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया था, कैप में हम 2 ही बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हो गया और एक छोड़कर दूसरी वाली में डाल करके स्लिप टिच कर देंगे। फिर से यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे और दूसरी वाली में डाल करके स्लिप टिच कर देंगे और इसी जगह पर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, और अब हमें एक चेन छोड़ देनी है और दूसरी वाली में डाल करके स्लिप टिच कर देना है। तो आप यहाँ तक इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कर दिया है और इस दूसरे वाला हमने बना लिया। और इसके बाद इस ग्रीन में हम जॉइंट करेंगे। देखिए वाइट हमारी एक ही रह गई है, तो एक ग्रीन में हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये आखिरी वाली पत्ती हमने डाल दी। इसके बाद अब हम यहाँ से वाइट धागा लेकर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा वाइट धागा हो गया। और अब हम जैसे हमने ग्रीन पत्ती बनाई थी इसी तरह से 4 चेन ली हमने, दूसरी वाली में डाल करके स्लिप टिच किया और इसी जगह पर डाल करके हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया हो गया और इस ग्रीन धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। और अब हमने एक चेन छोड़ दी और नेक्स्ट वाली में जा करके स्लिप टिच से जॉइंट किया। तो इसी तरह से वाइट पत्ती यहाँ तक आप बना लीजिए। तो देखिए हमारी वाइट पत्ती भी पूरी हो गई। और ग्रीन हमने जहाँ से स्टार्ट की थी, देखिए हमारी आखिरी पत्ती है, तो ग्रीन हमने जहाँ से स्टार्ट की थी इसमें डाल करके हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब यहाँ से धागा काट लेंगे और फिर से ये धागा नीचे निकाल करके इसकी नोट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी कैप बन करके रेडी हो गई है। और अब हम इसमें फ्लावर लगाएंगे और इसके ऊपर पहले हम पम पम बना करके लगाएंगे। तो इसके लिए अब हम ये वाइट कलर से पहले पम पम बनाएंगे। तो इसमें मैंने 3 उंगलियों पे 14 बार हमने इस तरह से लपेटा है। 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 15 बार मैंने लपेट लिया है। और अब हम यहाँ से धागा काट लेंगे। और अब हम दूसरे वाला धागा लेकर के यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे। थोड़ा सा इस धागे को हम दोनों साइड से लंबा रखेंगे, क्योंकि फिर हम इसको कैप के साथ जब अटैच करेंगे तब इसी धागे से करेंगे। तो इस धागे को मैंने इसलिए थोड़ा सा लंबा रखा है। और अब यहाँ से टाइट आप इसे बांध दीजिए। 2-3 बार इसकी नोट लगा दीजिए। इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसे दोनों साइड से कट कर लेंगे। और अब आप इसे अच्छी तरह से यहाँ से सेट कर लीजिए कट करके। मैं आपको दिखाती हूँ कट करके। तो देखिए हमने इस तरह से इस पम पम को बना लिया है। और इस धागे को हम यहाँ से इसके ऊपर रखेंगे और नीचे से क्रोशिया डाल करके हम यहाँ पर बीच में से इस धागे को दोनों को क्रोशे में ला करके अंदर की तरफ नोट लगा देंगे। तो ये हमारा पम पम यहाँ पर अटैच हो जाएगा, देखिए इस तरह से। और इसे आप जितना भी बड़ा बनाना चाहे इतना आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम इसको उल्टा करके इसकी 2-3 बार यहाँ से नोट लगा देंगे।
तो मैं आपको दिखाती हूँ नोट लगा करके। अब एक बार इस तरफ लगा देंगे। तो आप 3 या 4 बार इसकी नोट लगा दें ताकि हम वॉश करें तो भी ये खुल ना जाए। तो आप इस तरह से लगा लीजिए। देखिए, तीन या 4 बार इस तरह से नोट अच्छी तरह से लगा दीजिए। देखिए, अब हम एक ग्रीन वाली छोटी पत्ती बनाएंगे। यहाँ पर हमने ग्रीन पत्ती लगाई है वो। अगर आप इसमें और कलर्स लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीन पत्ती अच्छी लगती है। इसके लिए 2, 3, 4, 5 और 6 चेन लेंगे हम। और यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप टिच कर देंगे और दूसरी में डाल करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तीसरी में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और चौथी में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 5वीं में स्लिप टिच करेंगे। और एक चेन ले करके इस तरफ से फिर से स्लिप टिच के सामने स्लिप टिच कर देंगे और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे के सामने सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशे के सामने हाफ डबल क्रोशिया और फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर से स्लिप टिच। और अब एक चेन लेकर के धागा यहाँ से काट लेंगे। तो देखिए, वाली पत्ती भी रेडी है। मैंने नोट लगा दी है इसके पीछे धागा काट करके और इस गुलाब को मैंने रेडी लिया है। और आप मैंने बताया इस तरह से बनाना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस ड्रेस में मैंने बताया है। और इस तरह की कली भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। और इस तरह से ये आता है पूरा इसका। और इसमें से मैंने एक निकाल करके यहाँ पर लगाया है। तो पहले हम इस फ्लावर में इस मोती को लगा देंगे और इसके बाद इस पत्ती को इसके साथ अटैच कर देंगे और फिर यहाँ पर हम कैप के साथ लगाएंगे। तो मैं आपको ये दोनों को अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए, इस फ्लावर में पहले हम मोती लगा देंगे। बीच में वाइट मोती होगा तो ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक मोती लगाया है। देखिए, लग गया। और अब हम इस पत्ती को यहाँ पर लगा देंगे। तो आप इस तरह से अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो देखिए, हमने अटैच कर दी है इसके साथ पत्ती। और ये दोनों हाफ हाफ तरफ ये जो हमारी है इस तरह से कान्हा के मुकुट आएगा। इस तरह से देखिए, ये हमारा सारा डेकोरेट है वो साइड में रहेगा। तो ये हाफ हाफ यहाँ पर दिखेगा दोनों सामने से और ये है वो साइड में आ जाएगा। और अगर आप इस तरह से पहनाना चाहे तो भी पहना सकते हैं और इस तरह से पहनाना चाहे तो भी पहना सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर साइड में लगाए हैं। ये दोनों हाफ हाफ केप हमारी इसे सीधा रख करके देखेंगे तो ये साइड में आएगा। तो आप जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, बीचों बीच इसके बीच में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे अटैच कर देती हूँ नीडल की मदद से। ऐसा करके हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए, हमने दोनों लगा दिया है। और अब इस डाली को आप अपने हिसाब से कहीं पर भी, इसमें पतला सा एकदम तार आता है तो जिस तरह से आप इसे रखोगे इस तरह से ये हो जाएगा। तो इसमें से एक्स्ट्रा हम काट लेंगे और बाकी का अगर आप वॉश करें तब भी आप इसे निकाल देना चाहते हैं तो भी ये अलग हो जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर, देखिए, आप अपने हिसाब से कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगा दिया है इसे और अंदर ले जा करके थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, और इसके अंदर ये आराम से यहाँ से आप जिस तरह से रखोगे वैसे ये हो जाएगी। देखिए, इस तरह से रह जाएगी एक साइड। तो इसको अटैच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको और ये ऐसे ही रह जाएंगी। और अगर आप इसे नोट लगाना चाहते हैं तो आप धागे से इसकी नोट अंदर वूल के साथ लगा दीजिए कैप में, तो भी ये हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से कैप हमारी बन करके रेडी हो गई है और इस ड्रेस के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए, दोनों कैप हमारी बहुत ही अच्छी लगती है इस ड्रेस के साथ। तो ये आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो भेज सकते हैं। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे वहाँ पर फॉलो करके आप फ़ोटो भेज सकते हैं।
तो ये आपको ड्रेस और मुकुट कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना, और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे तो ही आपको ये नोटिफिकेशन में जब भी कोई नया ड्रेस डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। कभी कभी कोई मेरा सब्सक्राइबर कहता है कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आप जब नए ड्रेस डालते हो, अपलोड करते हो तो आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके रखिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।